नालायक अधिकारी बन के बैठे हैं वहाँ जी। वो उस पर कुछ नहीं किए जी। उसके बाद फिर कोर्ट बसता है तो हम सब हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने अगस्त 2021 में विवादित प्रश्न पे 1 अंक बढ़ाते हुए जो लोग मेरिट में आ रहे हैं उनको नियुक्ति देने की बात कही जी। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है, रोजगार ना देना पड़े। 1200 अभ्यर्थी थे, लगभग 1200 लोगों का सिलेक्शन होना है जी। 10 माह बाद चली जाती है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। हम तो कोई इलीगल मांग कर नहीं रहे हैं ज़बरदस्ती का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन होना चाहिए। तो बस यही कहेंगे, सरकार से यही गुजारिश है, अभी भी समय है, नियुक्ति करवा दीजिए। जो आपके बेसिक के मक्कार अधिकारी बैठे हैं उनसे कह दीजिए नियुक्ति हमारी हो जाए और हम सब अपने विद्यालय में जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। मुझे बस सरकार से यही कहना है कि ऐसी उम्मीद नहीं थी उन्हें कि हम लोग किस लिए चुन के आए थे कि आज हम सड़कों पे और यहाँ धरना देने पे विवश हो जाएं। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि हम कहाँ से गलत हैं? आखिर हमारी मांग जो है वो जायज़ है कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए अभ्यर्थी हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा ऑर्डर अभी आ गया है जी। आखिर 11 माह हो गया है, कब तक ये संज्ञान मिलेंगे? इनका एक प्रोसेस होता है वो तुरंत हो जाता है और हमारी प्रोसेसिंग में इनको 11 माह से ऊपर का समय चाहिए। ये कहाँ की न्याय है और कहाँ की न्याय व्यवस्था है? आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। तब भी ये लोग इतने लापरवाह हैं, इतना तानाशाही रवैया अपना रहे हैं कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं जी। अब किसके पास जाएं हम बताइए। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूं आपके साथ आयुष। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ के इको गार्डन में, जिसे धरना करने वालों की एक अघोषित जेल भी कहा जाता है। अभी मैं यहाँ क्यों आया हूँ, चलिए सबसे पहले आपको कुछ दिखाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं कि यहाँ क्यों हूँ मैं। जैसा कि आप ये पढ़ पा रहे होंगे, लिखा हुआ है योगी जी न्याय करो, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करो। ये लाइनें फिल्मी लग सकती हैं लेकिन ये जो मुद्दा है ये वाकई बहुत हकीकत से भरा हुआ है। इधर लिखा हुआ है 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में 9 नवंबर 2022 माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन किया जाए। ये पूरा मुद्दा क्या है, चलिए हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस चीज़ में प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आप किसे कुछ भी कह सकते हैं। चलिए पहले लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पढ़ पा रहे होंगे, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे सर हैं। सर, आपका नाम? दुर्गेश शुक्ला हमारा नाम है। आज हम 93 दिन से जी प्रतापगढ़ ज़िले से आकर बैठे हैं जी। सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल पहले आदेश दिया था जी 1 नंबर बढ़ाते हुए मेरिट के आधार पर कोर्ट में जितने अभ्यर्थी आए हुए हैं जी, इन सभी अभ्यर्थियों को आप बेसिक शिक्षा विभाग में अपॉइंटमेंट करिए जी। लेकिन सरकार के अधिकारी इतने लापरवाह और बेईमान हैं जी कि हमारा आदेश पालन नहीं किए हैं जी। और उसी मांगों को लेकर, नियुक्ति के मांगों को लेकर हम लोग प्राइमरी में पढ़ा सकें, बेसिक शिक्षा विभाग की सेवा कर सकें जी। और योगी जी जो जैसे कहते हैं कि बच्चे ही भविष्य का निर्माण करते हैं जी, तो बच्चों को अध्ययन मतलब पढ़ाकर विद्यालय में हम लोग भी देश का निर्माण कर सकें, इसीलिए हम लोग बैठे हैं। मुद्दा क्या, सुप्रीम कोर्ट से हमको अधिकार मिला है जी। एक पेपर हुआ था 2019 में जी, 69,000 सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा जी। पेपर में कुछ प्रश्न विवादित थे जी। विवादित मतलब ये गलत प्रश्न बनाए गए थे जी, जिनका कोई भी ऑप्शन सही नहीं था जी। तो जायज़ सी बात है, उसके सबसे पहले हम विभाग के पास जाएंगे जी। जब आंसर की जारी हुई जी, विभाग के पास गए, इसको देख लीजिए, जो त्रुटि हो संशोधन कर दीजिए जी। लेकिन नालायक अधिकारी बन के बैठे हैं वहाँ जी, वो उस पर कुछ नहीं किए जी। उसके बाद फिर कोर्ट बसता है तो हम सब हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने अगस्त 2021 में विवादित प्रश्न पे 1 अंक बढ़ाते हुए जो लोग मेरिट में आ रहे हैं उनको नियुक्ति देने की बात कही जी। लेकिन सरकार इतनी निकम्मी है, रोजगार ना देना पड़े। 1200 अभ्यर्थी थे, लगभग 1200 लोगों का सिलेक्शन होना है जी। 10 माह बाद चली जाती है सुप्रीम कोर्ट जी। कितने शर्म की बात है। हम हाई कोर्ट से जीत के आए और हम अभ्यर्थी थे, आम अभ्यर्थी थे, बहुत पैसे वाले नहीं थे कि हम कोर्ट में लड़ सके। आप जानते हैं कोर्ट में कितना खर्चा होता है जी। लेकिन सब इकट्ठा हुए, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब ये चले गए तो हम मजबूरी में हमको जाना होगा जी। तो हम सब भी वहाँ लड़े। उसके बाद 9 नवंबर 2022 को आदेश आया कि जो हाई कोर्ट डबल बेंच का आदेश है उसका पालन कर दिया जाए जी। लेकिन आज 8 नवंबर 2023 है जी। बड़े शर्म की बात है कि आज हमारे आदेश का वर्षगांठ मान लीजिए, एक प्रकार से 1 साल हो गया जी। तो उसके बाद भी पालन नहीं हुआ और 93 दिन से हम यहाँ इको गार्डन में धूल चाट रहे हैं। पहला दिन था
जी। हम सब गए, मिलने का प्रयास किए शिक्षा मंत्री जी से। जी। उन्होंने हम सबको प्रशासन के द्वारा इको गार्डन में फेंकवा दिया। जी। हम सबको फेंकवा दिया कि ये सब कहीं जा ना पाएँ। जी। तो तब से हम आज तक यहाँ 93 दिन से बैठे हैं कि कभी तो हमारा सुना जाएगा। जी। हम सब सीएम आवास के सामने जाते हैं, सीएम साहब अंदर बैठे हैं। जी। पूरा सिक्योरिटी हाई अलर्ट एरिया है, उनको नहीं पता है कौन आया था, क्या हुआ है। जी। हम सब मिलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहाँ से भी उठवा के यहीं फेंकवा दिया गया। इको गार्डन जाइए, वहीं आप पुरानी जेल में रहिए। इसको धरना स्थल अगर घोषित किए हैं तो उनको देखना चाहिए ना कि यहाँ लोग असंतुष्ट हैं इसलिए बैठे हैं। जी। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, हम तो कोई इलीगल मांग कर नहीं रहे हैं ज़बरदस्ती का। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसका पालन होना चाहिए। तो बस यही कहेंगे, सरकार से यही गुजारिश है, अभी भी समय है, नियुक्ति करवा दीजिए। जो आपके बेसिक के मक्कार अधिकारी बैठे हैं उनसे कह दीजिए नियुक्ति हमारी हो जाए और हम सब अपने विद्यालय में जाएं और बच्चों को पढ़ाएं। देखिए, सारा प्रकरण हमारे भाइयों ने बताया आपको। उसके बाद भी 1 साल आदेश का हो गया। उससे पहले अगर चलते हैं तो डबल बेंच से आदेश आए हुए 2.5 साल से ऊपर हो गए। और डबल बेंच के आदेश को चैलेंज किया हम लोगों के खिलाफ जाके गवर्नमेंट ने ही, मतलब राजा प्रजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 साल पहले हम लोग के फेवर में आदेश दे दिया। उस पर इनके अधिकारियों ने कोई कार्य नहीं किया। और 93 दिन से हम लोग धरना दे रहे हैं, इसका भी इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। हम लोग शिक्षा मंत्री से मिल चुके, दोनों डिप्टी सीएम से मिल चुके। दोनों के दोनों डिप्टी सीएम अपना लेटर फॉरवर्ड कर चुके विभाग को। मंत्री जी कई बार फ़ोन कर चुके। तो निष्कर्ष ये है कि मंत्री इवन की डिप्टी सीएम तक की बात अधिकारियों को नहीं मानना, क्योंकि अधिकारियों ने ऐसा मैनिपुलेशन करके सर्किल बनाया है कि उनको लगता है कि गवर्नमेंट वही रूल कर रहे हैं। पहले ये योगी जी की पॉलिसी हुआ करती थी कि ब्यूरोक्रेट्स को शक्ति दे कि ब्यूरोक्रेट्स द्वारा डायरेक्ट वो काम करवाते थे। लेकिन अब मजबूरी कह लीजिए या बेबसी कह लीजिए कि वो यूपी में गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। अधिकारी अपने मनमानी करते हैं। मंत्री डिप्टी सीएम लोगों की बात सुनी नहीं जा रही। वो अपने मन की चोट भी नहीं कह पाते, क्योंकि सत्ता में रहना है, उनको भी अपना जीवन का लीडरशिप का आनंद लेना है। तो खुल के वो बात कह नहीं पाते कभी। लेकिन सच्चाई यही है कि मंत्री और डिप्टी सीएम मतलब इस समय 0। जो अधिकारियों को मन होगा, जो अधिकारी अपने हिसाब से योगी जी को बताएंगे, वो योगी जी हिसाब से कार्य करते हैं। और अगर योगी जी कार्य नहीं करते तो 93 दिन से हम लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं। योगी जी को पता होना चाहिए। लेकिन योगी जी ने क्या किया कि कोई भी संज्ञान नहीं लिया, कोई भी कार्य नहीं कराया। तो इसलिए हम यही मान के चलते हैं कि योगी जी को संज्ञान नहीं है, और या तो वो अधिकारियों के बहकावे पे या मैनिपुलेशन पे चीज़ें। क्योंकि हमारा आदेश नवंबर 2022 में आया। एक जो छोटा सा बहाना बनाते हैं, ये बनाते हैं एक दूसरे सिंगल बेंच के आदेश का, वो आया था मार्च में 2023 में। तो अगर 5 महीना क्या हो रहा था। और इस सरकार को शर्म करनी चाहिए। शर्म की बात ये है कि पहले कहावत थी कि बिहार के लोग नोएडा, दिल्ली, बम्बई जाते हैं कमाने। आज योगी जी की सरकार में उत्तर प्रदेश के हजारों की संख्या में लोग टीचर बनने बिहार चले गए। शर्म की बात है। शर्म की बात है, ये बहुत बड़ी शर्म की बात है योगी सरकार के लिए या कोई भी सरकार हो। प्रदेश के लिए शर्म की बात है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को एपेक्स कोर्ट कहा गया है। इससे ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है द हेग्स में। लेकिन ये कोई इंटरनेशनल मुद्दा है नहीं। ये उन्हीं के बच्चों का मुद्दा है। आखिर हम सरकार के बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रजा है। आखिर अगर वो हमारे हितों का संरक्षण नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। और हमारा मानना ये चीज़ है कि देखिए, अगर हमारा एक अच्छा राजा वही है जो अपना प्रजा को खुश रखे। अगर वो नहीं रख रहे हैं, इसी वजह से तो बिहार में लोग जा रहे हैं। आखिर जो शिक्षा भर्ती हो रही है बिहार की, लोग क्यों अपना भाग आजमाने जा रहे हैं? आखिर इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनका कहीं ना कहीं हितों का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। उनके अधिकार जो है उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं। आखिर जीवन यापन के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ही। अगर इस प्रदेश में नहीं तो कहीं और सही। आखिर सब भारत वर्ष का हिस्सा ही है। मुझे बस सरकार से यही कहना है कि ऐसी उम्मीद नहीं थी उन्हें कि हम लोग किस लिए चुन के आए थे कि आज हम सड़कों पे और यहाँ धरना देने पे विवश हो जाएं। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है कि हम कहाँ से गलत हैं? आखिर हमारी मांग जो है वो जायज़ है कि हम सुप्रीम कोर्ट से जीते हुए अभ्यर्थी हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारा ऑर्डर अभी आ गया है। आखिर 11 माह हो गया है, कब तक ये संज्ञान मिलेंगे? इनका एक प्रोसेस होता है वो तुरंत हो जाता है, और हमारी प्रोसेसिंग में इनको 11 माह से ऊपर का समय चाहिए। ये कहाँ की न्याय है और कहाँ की न्याय व्यवस्था है? आई एम टोटली डिसअपॉइंटेड फ्रॉम दिस गवर्नमेंट।
सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो आए 1 साल हो गया है। उसके बावजूद तमाम हथकंडे अपनाए गए तो अधिकारियों से, मंत्रियों से, हमारे बेसिक विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, सबसे मुलाकात हुई, लेकिन इस संज्ञान पे तो वो अपनी कलम को मतलब एक कदम भी नहीं आगे बढ़ा रहे हैं। और यहाँ तक कि 25-26 दिन से लगातार हम लोग जनता दरबार भी जा रहे हैं। इनको बंद कर देना चाहिए जनता दरबार। वहाँ तो केवल नाम का मात्र है कि जनता दरबार योगी बाबा जी मुलाकात करते हैं, लेकिन मुलाकात वो करते नहीं। वो कहते, वो उनके हाथ के बोलते हैं OSD साहब हैं, वो OSD साहब आते हैं, बस एक एप्लीकेशन लेते हैं और एप्लीकेशन लेने के बाद फिर बोलते हैं चलिए ठीक है आपकी कार्रवाई हो रही है, आप काहे परेशान हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आप। और दरअसल धमकी भी ये भी देती हैं कि आप अकेले क्यों आ रहे हैं, इतने अभ्यर्थी हैं, आपको काहे चिंता हो रही है, आप जाओ यहाँ से, आप क्यों नहीं आए, हम क्यों ना आए, हमको भी तो उसी में है, हमारा भी तो उसी में हो रहा है, हमको चिंता नहीं है। आप ऐसे बोल रहे हैं, इसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम आपके पास आ रहे हैं, जब देख लिए न्यायालय जाके थक गए, अब आपके अधिकारियों के पास जाके थक गए, नहीं हो रहा है, तो मात्र एक आपका बचा है जनता दरबार। तो जनता का दरबार मतलब हमारा दरबार है, तो हम अपना मांग रखने आए हैं। वहाँ हमारी मांगों को सुनिए आप, फिर भी आप हमारी मांगों को सुन नहीं रहे हैं, अवहेलना करें हमारी मांगों को। अभी तक कंटेंट में भी इतनी बार उनको जो है प्रताड़ना किया गया, लेकिन वो बस एक चांस से मौका लेना चाहते हैं, मौका ले लेकर के बस वो कहते हैं बस हम आपका अभी कर रहे हैं। और उनके पास जज साहब ने सीधा ये भी बोल दिया कि हम आपको जो है सजा कर देंगे। तब भी ये लोग इतने लापरवाह हैं, इतना तानाशाही रवैया अपना रहे हैं कि ये कुछ कर नहीं रहे हैं। अब किसके पास जाएं हम बताइए। बस यही कहेंगे कि हमारे पकड़ को जल्द से जल्द ये पूरा करें और आगे करके हम लोग की जो धरना है समाप्त कर दें। हम लोग भी दिवाली से अच्छा मनाएं। काहे हम लोग को इतना परेशान कर रहे हैं, बस यही योगी सरकार से विनती है। इसमें इस बार हम लोग नज़रअंदाज नहीं करेंगे जब, बल्कि जो वोट मांगने आएगा उससे हम लोग ये कहेंगे कि भैया कुछ आप ऐसा करिए, वोट के साथ साथ कुछ पैसे मांगिए सबसे, और एक सोने का सिंहासन और सोने का मुकुट लीजिए, और एक पहनाइए प्रदेश के प्रांतीय राजा को, एक पहनाइए देश के राष्ट्रीय राजा को, और डेमोक्रेसी देश से ख़त्म करिए, न्यायपालिका ख़त्म करिए। क्योंकि जब न्यायपालिका की बात माननी नहीं, मंत्री सिर्फ वही दरबारी हो गए हैं, खाली बैठ के बस राजा की वाहवाही करने वाले। तो सीधी सीधी बात है कि एक राजतंत्र लागू किया जाए देश में। ये हम बोलेंगे जो हमसे वोट मांगने आएंगे कि मुकुट और सिंहासन की व्यवस्था करके सब खत्म करिए। क्यों फालतू में प्रोपेगेंडा करना डेमोक्रेसी का, क्यों प्रोपेगेंडा करना विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब न्यायपालिका क्या नियम है कि न्यायपालिका जो आदेश देगी उसका अच्छा से पालन करेगी विधायिका और कार्यपालिका। तो जब कार्यपालिका कर नहीं रही, विधायिका की कोई पावर नहीं बची है, सिर्फ सर्वोच्च राजा है, तो राजा ही बना देते हैं। ये कि इलेक्शन की ज़रूरत ही क्या है, बननी तो इन्हीं की सरकार है। ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, आपको कुछ करना नहीं है। जब एक न्यायपालिका कार्यपालिका के विहीन हो जाए तो समझ लीजिए देश एक दुर्गति की स्थिति में चल रहा है, और वो आपको करंट सिचुएशन दिखाई दे रही है। कहते हैं 3 दिन से ज़्यादा फाइल नहीं रुकेगी, आज 1 साल हो गया, फाइल फंसी हुई है। इनको शर्म आना चाहिए और देखना चाहिए। गुस्सा तो बहुत अंदर है, लेकिन क्या बताएं, बैठे हैं थाम के। और इसी के साथ मैं आयुष आप सबसे विदा लेता हूं, और ये देखने वाली बात होगी कि सरकार कब इन सारे छात्रों का संज्ञान लेती है और कब इनको नियुक्ति प्रदान करती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें लेके आता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।